मैं जो रचना आपको आज सुनाने जा रहा हूँ, ये आज के समय का एक कड़वा सच है। माता पिता दुख उठाते हैं, खुद भूखे रहते हैं और हर तरह के कष्ट सहकर अपनी संतान को पालते पोसते हैं। लेकिन वही बच्चा जब थोड़ा पढ़ लिख जाता है और ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाता है तो अपनी जड़ों को भूल जाता है। वह अपने ही माता पिता से उनके त्याग का हिसाब मांगने लगता है। यह गीत माता पिता के उसी दर्द को, निस्वार्थ और प्यार के फेर को बयां करता है। मैं इसकी भूमिका में 2 छंद प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा। ज्ञान पतनिक जन गर्व से उबल उठे, अपनी जड़ों को भूल दूर भाग जाते हैं। जनक की निष्ठा का वो मूल आज मांगते ही नेह के बितान छोड़ दंभ में समाते हैं। भूल गए ज्येष्ठों को ही स्वार्थ में लिपट कर, लोभ के अनल बीच खुद को जलाते हैं। काल की गति को भूल न्याय जो विधाता का, कर्मों का हिसाब वही लौट करके पाते हैं। कर्मों का हिसाब वही लौट करके पाते हैं। स्नेह का समंदर वे कष्ट को समेट लेते, शिशु को सहेजते ही रैन बीत जाती है। स्वेद को बहा कर ही पालते हैं पोसते सदा, वंश की प्रगति देख छाती फूल जाती है। शीत ताप सह कर ढाल बन जाते सदा, शीत ताप सह कर ढाल बन जाते सदा। नेह की अनूप ज्योति घर में जगाती है, तात और मात का जो नेह इस जग बीच, पावन विशिष्टता को दुनिया ये गाती है। पावन विशिष्टता को दुनिया ये गाती है। अब आप लोगों के सामने मैं अपना गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा। गीत कुछ इस प्रकार से है। जाने क्या क्या सहा फिर भी चुप रहा, आंसुओं को पिया है तुम्हारे लिए। थोड़ा पढ़ क्या गए पूछते हो ये तुम, क्या किया है बताओ हमारे लिए। घोर घामों को झेला न घबराए हम, कष्ट कह सहते रहे काम करते रहे। घोर घामों को झेला न घबराए हम, कष्ट सहते रहे काम करते रहे। रुख हवाओं का मोड़ा तुम्हारी तरफ, घाव सीने पे हर एक भरते रहे। ताकि तुमको मिले सिर्फ शीतल सुघर, ताकि तुमको मिले सिर्फ शीतल सुघर। धूप में खुद जले हैं तुम्हारे लिए, थोड़ा पढ़ क्या गए पूछते हो ये तुम, क्या किया है बताओ हमारे लिए। गीत का अगला अंतरा कुछ इस प्रकार से है, सुनिएगा। मन मुताबिक खिलौने मंगाए सदा, अपनी जेबों की हालत छुपाई मगर। मेले ठेले में तुमको घुमाते रहे, अपनी विपदा कभी न जताई मगर। देखे ना खुद के जख्म हमने अपनी उम्र, खुद को पत्थर बनाया तुम्हारे लिए। थोड़ा पढ़ क्या गए पूछते हो ये तुम, क्या किया है बताओ हमारे लिए। भूखे खुद हम रहे तुमको भोजन दिया, कर अपने ही मुख का खिलाते रहे। रात कटती रही बस इसी फिक्र में, थपकियाँ दे के तुमको सुलाते रहे। खून सानी किया प्राण पानी किया,
खून सानी किया, प्राण पानी किया, जिंदगी को खपाया तुम्हारे लिए। थोड़ा पढ़ क्या गए पूछते हो ये तुम, क्या किया है बताओ हमारे लिए। चाहते थे कि अंबर को छू लो तुम, चांद तारे खिलौना लगे हाथ में। पाके पदवी न अपनों को भूलो कभी, ऐसी शिक्षा भी दी थी तुम्हें साथ में। स्वप्न की कोर से आस की डोर से, स्वप्न की कोर से आस की डोर से, स्वप्न ऐसा सजाया तुम्हारे लिए। थोड़ा पढ़ क्या गए पूछते हो ये तुम, क्या किया है बताओ हमारे लिए। अब आप लोगों के सामने गीत का अगला अंतरा प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा। आज ऊंचे मकाम पर पहुँच कर मगर भूल बैठे हो तुम अपनी औकात को। आज ऊंचे मकाम पर पहुँच कर मगर भूल बैठे हो तुम अपनी औकात को। भूल बैठे हो तुम अपनी औकात को, सब समेटे खड़े हो अकेले वहाँ। याद करते नहीं तुम पुरानी बात को, थी चुभन राह में पर हटा कर उन्हें, थी चुभन राह में पर हटा कर उन्हें। फूल हमने बिछाए तुम्हारे लिए, थोड़ा पढ़ क्या गए पूछते हो ये तुम, क्या किया है बताओ हमारे लिए। और ये गीत का ऐसा अंतरा है, ऐसा बंद है जिसके लिए हमें पूरा गीत लिखना पड़ा है। इस लास्ट बंद है, सुनिएगा गीत का। वक्त का ये है पहिया तो घूमे सदा, वक्त का ये है पहिया तो घूमता सदा। जो किया है वही लौट कर आएगा, वक्त का ये है पहिया तो घूमता सदा। जो किया है वही लौट कर आएगा। कल तुम्हारे ही बच्चे ये पूछेंगे जब, न्याय कुदरत का तब रंग दिखलाएगा। जब सुनोगे क्या किया है हमारे लिए, जब सुनोगे क्या किया है हमारे लिए, तब तमाचा पड़ेगा तुम्हारे लिए। थोड़ा पढ़ क्या गए पूछते हो ये तुम, क्या किया है बताओ हमारे लिए। जाने क्या क्या सहा फिर भी वो चुप रहा, आंसुओं को पिया है तुम्हारे लिए। थोड़ा पढ़ क्या गए पूछते हो ये तुम, क्या किया है बताओ हमारे लिए। जब समाज में अन्याय पर मौन छा जाए, जब सत्य स्वयं को असहाय महसूस करने लगे और धर्म केवल पुस्तकों के पन्नों तक सीमित होता दिखाई दे, तब आवश्यकता किसी चमत्कार की नहीं बल्कि हर व्यक्ति के भीतर सोए हुए कृष्ण के जागरण की होती है। प्रस्तुत कविता किसी एक युग की नहीं बल्कि हर उस समय की आवाज़ है जब साहस, विवेक और धर्म के पक्ष में खड़े होने का आह्वान किया जाता है। आइए इसी भाव के साथ मेरी स्वरचित एवं मौलिक रचना कृष्णत्व का जागरण आपके समक्ष प्रस्तुत है, सुनिएगा। जब सत्य अंधेरे से डरकर छिपता छिपता कांप रहा हो,
जब भीरुता के बोझ तले मन अधर्म ना भांप रहा हो, जब भीड़ समूची मौन खड़ी आवाज नहीं उठ पाती हो, जब न्याय बहाता हो आंसू पर दृष्टि किसी की ना जाती हो, ऐसे क्षण में जग की पीड़ा की टीस हृदय में पलती है, अंतस में उठता ज्वालामुखी और अग्नि हृदय में जलती है। छोड़कर बंसी समर भूमि में सुदर्शन आज उठाना होगा, अब समय आ गया है खुद को थोड़ा सा कृष्ण बनाना होगा। जब लोभ पाप की दीवारों ने मानव का अंतस घेरा हो, जब मानवता के दर्पण में सिर्फ स्वार्थ का चेहरा हो, जब नीतिज्ञों ने नीति तजी हो, अनैतिकता अपनाई जाती हो, और जब दरबारों में सच कहने वालों की आवाज़ दबाई जाती हो, जब धर्म की वोट लिए फिरते अन्यायी घूम रहे हों और विधर्मी अपना कर अधर्म निर्भय होकर झूम रहे हों, ऐसे वक्त में सबको निज कर्तव्यों का भान कराना होगा। अब समय आ गया है खुद को थोड़ा सा कृष्ण बनाना होगा। जब शासन के लेखों में सारी संवेदनाएं सो जाती हों, जब कोलाहल के पर्वत पर न्याय की ध्वनियाँ खो जाती हों, जब श्रम करने वाले को उचित मोल ना मिल पाता हो और किसान अपनी कुटिया में भूखा ही सो जाता हो, उन अनसुनी कराहों में वेदना की गूंज गहराती है। असहाय हुए लोगों को नियति भी कैसे कैसे दिन दिखलाती है। परिवर्तन के हेतु मिलकर सबको आवाज उठाना होगा। अब समय आ गया है खुद को थोड़ा सा कृष्ण बनाना होगा। जब रिश्तों की रग रग में कूटनीति का जहर उतरता हो, जब मानव मानव का दुश्मन हो पूरा परिवार बिखरता हो, जब मानव मानव का दुश्मन हो पूरा परिवार बिखरता हो, जब घर की चौखटें सिसकती उजड़ा मंजर लगता हो, जब शब्दों में तलवारें हों खंजर सा हृदय पे चलता हो, तब मुरलीधर की मधुरिम करुणा धड़कन को फिर से सींचेगी। रग रग में जो जहर भरा उसे बड़े प्यार से खींचेगी। जब अंतःकरण का युद्ध भीतर ही भीतर चलता है, तब अंतर की रणभूमि में बह रहा लहू उबलता है। खुद को खुद से शांत करा, अंदर का द्वंद्व मिटाना होगा। अब समय आ गया है खुद को थोड़ा सा कृष्ण बनाना होगा। जब द्रौपदी का दुशासन द्वारा वस्त्र हरण किया जाता हो और सभा में बैठे कुछ लोगों को कुकृत्य बहुत यह भाता हो, कोई बंधा हो सिंहासन से, इशारा समझिएगा किसकी तरफ इशारा है, कोई बंधा हो सिंहासन से बोल नहीं कुछ पाता हो, और कोई या सब सहकर मित्रता धर्म निभाता हो। जब कोई शासक के एहसानों का कर्ज चुकाता हो, जब कोई मृत्यु के भय से अधर्म से आंख चुराता हो, उसी सभा में आकर याज्ञसेनी की लाज बचाना होगा। अब समय आ गया है खुद को थोड़ा सा कृष्ण बनाना होगा। जब कायरता रंग बदल वीरता के भेष में आती हो, जब हर दिशा में बस भय की लाठी दिखलाई जाती हो, दया को दुर्बल समझकर बलवान अत्याचारी बन बैठे हों, अपने बलबूते के कारण पूरे मद से भरकर ऐंठे हों, कब तक चुप बैठे रहोगे? चुप रहना उचित उपाय नहीं है, और जीवन में जीवन भर संघर्ष करो, जीवन का पर्याय यही है। फेंक रहे हैं शकुनी पासे, इन्हें उल्टा दांव खिलाना होगा। समय आ गया है अब खुद को थोड़ा सा कृष्ण बनाना होगा। अब सुनिएगा, ये जो लाइनें हैं इस पूरी कविता की प्राण लाइनें हैं। केवल मुरली नहीं बजाई समर में सुदर्शन भी चलाया है, जीवन के सारे रंगों को गीता ज्ञान में बतलाया है। काट पाता है वही फसल जो बीज जमी में बोता है, केवल हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होता है। जो करता है कर्म, गीता में भी कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो करता है कर्म वो पाता है फल, जो सोता है वो खोता है। परिवर्तन पहले खुद में करना होता, तब युग परिवर्तन होता है। युग का है यही बोध रवि,
युग का है यही बोध रवि, सबको युग बोध कराना होगा। अब समय आ गया है खुद को थोड़ा सा कृष्ण बनाना होगा। अब समय आ गया है खुद को थोड़ा सा कृष्ण बनाना होगा।